नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं ऋचा भिलारी। बिहार की सियासत में एक बार फिर लालू परिवार छा गया, लेकिन इस बार चर्चा सत्ता की नहीं पर चुनावी महाभारत की। लालू परिवार एक ऐसा नाम है जो कभी सत्ता का पर्याय था तो कभी संघर्ष की मिसाल। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले लालू परिवार में ही शुरू हो गई है चुनावी महाभारत। एक तरफ है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, दूसरी तरफ उनके सगे बड़े भाई तेज प्रताप यादव, जो इन दिनों लालू यादव के पुराने अंदाज में प्रचार करते नजर आ रहे हैं। इस बार तेज प्रताप का अंदाज जुदा है, ना तो राधा कृष्ण की बातें, ना ही ट्विटर की जंग, बल्कि सीधे जनता से जुड़ने का प्रयास। अपने पिता लालू यादव की शैली में लोगों से हाथ मिलाते, हालचाल पूछते और राजा बेटा की छवि छोड़कर एक जुझारू नेता के तौर पर पेश आते दिखे। तेज प्रताप यादव ने जनसभा में कई लोकल घोषणाएं भी की। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने महुआ विधानसभा क्षेत्र में अपनी चुनावी अभियान शुरू करते हुए न सिर्फ सियासी विरोधियों पर हमला बोला, बल्कि अपने ही परिवार के भीतर राजनीतिक संदेश भी छोड़ गए। उन्होंने साफ साफ ऐलान किया कि वो महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और यहीं से प्रचार शुरुआत भी की। तेज प्रताप यादव ने जनसभा के दौरान पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी यादव पर एक तरह से राजनीतिक कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, हमने तेजस्वी को अर्जुन माना था, लेकिन अब वो मुरली बजाए तभी हम मानेंगे कि वो कृष्ण है और हम अर्जुन। ये बयान इस और इशारा करता है कि लालू परिवार के भीतर चुनावी दरारें उभरने लगी हैं और शायद ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सत्ता की असली जंग बनती जा रही है। तेज प्रताप यादव ने महुआ के मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का नाम लिए बिना उन्हें बहरूपिया बताया। तेज प्रताप ने कहा, यहाँ एक बहरूपिया घूम रहा है जो बच्चे की तरह रोता है, जब वो रोए तो उसे झुंझुना पकड़ा दीजिए। साफ है कि पार्टी के अंदरूनी समीकरण तेज होते जा रहे हैं और एक ही सीट पर दो ताकतवर नेताओं का टकराव तय दिख रहा है। इस पूरी गतिविधि में जो बात सबसे अहम है वो है कि तेज प्रताप अब महज लालू के बेटे नहीं रहना चाहते, बल्कि अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बनाना चाहते हैं। सूत्रों की माने तो तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले खेमे से तेज प्रताप यादव की दूरी बढ़ चुकी है। रणनीति में तेजस्वी अकेले दिख रहे हैं और तेज प्रताप अब अपनी अलग राह पर निकल चुके हैं। अब बात उस दूरी की जो इन दो भाइयों के बीच बढ़ती जा रही है। तेजस्वी यादव आज आरजेडी के सर्वमान्य नेता है, लेकिन तेज प्रताप धीरे धीरे उस संगठनात्मक ढांचे से अलग दिख रहे हैं। एक वक्त था जब दोनों भाई साथ साथ राजनीति मंच पे नजर आते थे। अब 2025 के रन में तेजस्वी विपक्ष के चेहरे हैं और तेज प्रताप खुद को जनता का सीधा प्रतिनिधि साबित करने में जुटे हैं। पिछले एक साल में तेज प्रताप यादव ना तो तेजस्वी की बड़ी रैलियों में दिखे, ना ही किसी राजनीतिक बैठक में। तेज प्रताप अब एक अलग ब्रांड बना रहे हैं। बाबा बोले तो तेज प्रताप बोले। उनका फोकस अब ग्रामीण वोटरों और युवाओं पर है। तेज प्रताप अपने भाषणों में पिता लालू का नाम बार बार लेते हैं, लेकिन तेजस्वी का नाम अक्सर टाल जाते हैं। ये इशारा है कि राजद के अंदर एक नया शक्ति केंद्र बनने की कोशिश। सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे विवाद पे लालू यादव क्या सोचते हैं? अभी तक लालू यादव ने इस पूरे विवाद पर कोई सीधा बयान नहीं दिया है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि लालू की राजनीति में तेजस्वी का प्रभुत्व अब स्थापित हो चुका है और तेज प्रताप कहीं ना कहीं साइडलाइन महसूस कर रहे हैं। तेज प्रताप ने नई पार्टी की बात से तो इनकार किया है, लेकिन उनके तेवर कुछ और ही इशारा करते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में राजद किस राह जाएगी, तेजस्वी की टीम वर्क वाली राजनीति या तेज प्रताप की पर्सनल ब्रांडिंग वाली लहर। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में लहर किस राह पे चलेगी, तेजस्वी की टीम वाली रणनीति या तेज प्रताप की पर्सनल ब्रांडिंग वाली।
राजनीति में तीसरी ताकत बनने की कोशिश अक्सर जोखिम भरी होती है, लेकिन तेज प्रताप को लगता है कि उनका अलग अंदाज, उनकी सादगी और देसीपन उन्हें जनता के करीब लाएगा। बिहार की राजनीति सिर्फ आंकड़ों से नहीं, भावनाओं से चलती है, और जब परिवार ही दो धड़ों में बंट जाए तो चुनावी रण कुरुक्षेत्र बन जाता है। 2025 के चुनाव में तेजस्वी बनेंगे सीएम कैंडिडेट, ये तय है, लेकिन तेज प्रताप का ये चुपचाप चुनावी अभियान किस मोड़ पे जाएगा? क्या वो राजद के भीतर ही विपक्ष बनकर उभरेंगे या किसी और दल या मंच के साथ एक नई राजनीति शुरू करेंगे? फिलहाल तेज प्रताप यादव ने अपने रथ को जनता की गली तक मोड़ दिया है। अब देखना ये होगा कि ये रथ विधानसभा के दरवाजे तक पहुंचता है या किसी और मोड़ पर रुक जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।